ताइवान ने भारत को दिया एक बड़ा ऑफर, जिसे अगर भारत ने स्वीकार कर लिया तो चीन की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में कई देशों पर टैरिफ बढ़ाया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ये खबर तब सामने आई जब भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड इनबैलेंस है। भारत अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान भेजता है, जबकि केवल 45 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ कम करे और अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदे। लेकिन असली मसला तो भारत और चीन का है। भारत चीन से लगभग 101.74 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि भारत का निर्यात सिर्फ 1.48 बिलियन डॉलर है, यानी 85 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट। यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस बीच ताइवान ने भारत को एक ऐतिहासिक ऑफर दिया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन करने का प्रस्ताव। अगर भारत इस डील को मान लेता है तो भारत को चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है। 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। स्मार्टफोन्स, कारें, डेटा सेंटर्स, AI और फाइटर जेट्स में यही चिप्स इस्तेमाल होते हैं। भारत इस डील से फायदा उठाकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अगर भारत ताइवान के साथ ये डील करता है तो चीन को सबसे बड़ा नुकसान होगा। चीन से होने वाले 101 बिलियन डॉलर के आयात में कटौती होगी। भारतीय इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और हम अपने ही देश में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकेंगे। चीन पर पहले से ही कई ताइवान कंपनियां डिपेंडेंट थीं, लेकिन अब वो चीन छोड़कर भारत, अमेरिका और यूरोप में यूनिट्स शिफ्ट कर रही हैं। चीन की आक्रामक नीति और ट्रेड वॉर की वजह से अब कंपनियां चीन से बाहर निकलने की सोच रही हैं और भारत इसमें सबसे बड़ा विकल्प बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत चीन को नाराज किए बिना ताइवान के साथ इस डील को कर सकता है? दरअसल भारत ने वन चाइना पॉलिसी का पालन किया है, लेकिन हाल के वर्षों में ताइवान से रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। 2023 में भारत और ताइवान ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे भारतीय कामगार ताइवान में जाकर काम कर सकते हैं। अगर भारत FTA साइन करता है तो यह वन चाइना पॉलिसी से हटने की ओर एक बड़ा कदम होगा। चीन की तरफ से इसका कड़ा विरोध होगा, लेकिन भारत को अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को चीन की परवाह किए बिना ताइवान के साथ FTA साइन करना चाहिए, या फिर चीन के दबाव में हमें इस डील से बचना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।